हेलो स्टूडेंट्स, कामपाल मैथ्स क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम दोबारा से अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है, उसमें हम क्लास 10th में से एक्सरसाइज 9.1 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जो है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो वैसे तो ये कम नंबर का आता है, लेकिन फिर भी इसमें करना जरूरी है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको आज करवा रहा हूँ, जो है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए इस क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़ लेते हैं। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? ए ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ जो है वो टूट गया आंधी तूफान के कारण। आपको पता है कि वो आंधी तूफान से पेड़ टूट जाते हैं, और जो ब्रोकन पार्ट था, जो टूटा हुआ हिस्सा था पेड़ का, वो बेंड हो गया। जैसे मान लो इधर एक पेड़ है, फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ समझाने के लिए आपको, और इसका टूटा हुआ हिस्सा जो था ऐसे नीचे आ गया। ठीक है, इसका जो टूटा हुआ हिस्सा था वो ग्राउंड को टच कर गया। ठीक है, और टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। इसमें लिखा है टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। तो जो इसका टॉप था, जैसे मान लीजिए ये हमारा पेड़ है एसी पेड़ की हाइट होगी, और जो उसका जो 3B पॉइंट से ये जो था ये टूट गया, और जो टूटा हुआ हिस्सा था, ये जो BC पार्ट था, वो नीचे आ गया, और इसका जो टॉप था वो ग्राउंड को टच कर गया। ठीक है, तो यहां से एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री हमारा क्या हो गया? A, और टू द पॉइंट जहां पे टॉप टच कर रहा था ग्राउंड को, जो टॉप था C, वो टच कर रहा था ग्राउंड को, और फुट की जो डिस्टेंस थी वो कितनी है? 8 मीटर। तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, मान लेते हैं कि AC क्या है? हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, B पॉइंट से टूट गया था, और पॉइंट C ग्राउंड को टच कर गया। जो ऊपर का पॉइंट था, जो टॉप था, ग्राउंड को टच कर गया, और उसने एंगल बनाया 30 डिग्री का, यानी एंगल ACB = 30। तो AC = 8 मीटर। जो हमने बताया डिस्टेंस किसकी थी? फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, वो AC थी। तो AC हमारा हो गया 8 मीटर। अब जो हाइट ऑफ ट्री है, तो टूटा हुआ हिस्सा तो वो BC था, तो अब हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी? AB + BC। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बन गया ABC। तो इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AB। तो AB/AC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसका रिलेशन बनता है tan का। ठीक है, तो AB/BC tan 30। तो AB/AC tan 30। तो AC हमारा क्या था? 8, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो AB क्या हो गया? 8 चला गया उधर, 8/√3। तो ये होगी क्वेश्चन 1। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है BC। ठीक है, तो AC/BC, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, वो क्या होता है आपका? cos। तो ये हो गया AC और ये हो गया BC। cos 30, तो AC की वैल्यू क्या थी? 8, और BC तो BC था। cos 30 क्या होता है? √3/2। ठीक है, तो यहाँ से BC क्या हो गया? 2 चला गया इधर, और √3 आ गया अपॉन में। तो BC हो गया 8 × 2 अपॉन में √3, यानी 16/√3। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो आप जानते हैं हाइट ऑफ ट्री हमने शुरू में क्या ली थी? AB + BC। तो AB + BC इक्वेशन 1 और 2 से हमने वैल्यू पुट कर दी। तो AB की वैल्यू क्या थी? 8/√3, और BC की वैल्यू क्या थी? 16/√3। और √3 कॉमन, √3 हमारा डायमीटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड कर लेंगे। 8 और 16, 8 और 16 कितना? 24/√3। अब √3 को रैशनलाइज कर लेते हैं। √3 से न्यूमरेटर डायमीटर दोनों में क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 24√3, और √3 को √3 से क्या, तो क्या आया? 3, और 3 8 जा क्या हुआ? 23, और आया हमारा 8√3। यानी हाइट ऑफ ट्री क्या थी हमारी? AB + BC, जो निकल के आई है 8√3, यानी हाइट ऑफ ट्री आ गई 8√3 मीटर। दोस्तों, इस तरह से सॉल्व हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी सवाल में आपको कोई दिक्कत हो, 10th के किसी भी सवाल में, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज का हो, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना नंबर लिखे दे रहा हूं, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। सकते हैं मेरे इस नंबर पे भी।
और 1 नंबर और लिख दे रहा हूँ, 2 नंबर है मेरे, तो आप मुझे इन 2 नंबर पे क्वेश्चन अपने सेंड कर सकते हैं, तो मैं जरूर आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।